प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नकारात्मक राजनीति देश में इतनी बढ़ती जा रही है, हमारी संस्कृति खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। हमारे संस्कार जो युवाओं के अंदर जो एक धरोहर मानी जाती थी हमारी, वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अब आप देखिए, कंझावला एरिया की मैं एक घटना आपको बताता हूं, कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। वहां एक दृष्टिहीन व्यक्ति था और वो कई मिनट से खड़ा था सड़क पार करने के लिए, मगर सड़क पार नहीं किया जा रहा था, उससे कोई मिल भी नहीं रहा था। इतने में एक शख्स आता है वहाँ और उसका हाथ पकड़ता है। उसे ये महसूस हुआ है दृष्टिहीन व्यक्ति को कि ये शायद मुझे रोड पार कराने के लिए मेरी मदद कर रहा है, और उसने रोड पार कराई भी। रोड पार कराने के बाद अब उसके पास मोबाइल था, वो पता नहीं जेब में था या वो हाथ में पकड़े हुए था। उसका मोबाइल छीन लिया गया, 1500 रुपये कैश थे उसके पास, वो भी छीन लिए और वो श्रीमान वहाँ से फरार हो गया। क्या इससे भी शर्मसार कोई बात हो सकती है? क्या उसको डूब के नहीं मर जाना चाहिए? एक तो वो बेचारा दृष्टिहीन है, चलिए वो मैं नहीं कहता, वो तो भगवान की माया है। भगवान किसको क्या पीड़ा देते हैं, पिछले कर्मों का उनका फल है या क्या है, ये सब परमात्मा के अधीन चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक तो वो वैसे दुखिया है, दृष्टिहीन है, अब उसके पास कोई कमाने का साधन है नहीं है, घर की क्या हालात है कोई जानता नहीं है, क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति काम करने लायक तो नॉर्मली होता नहीं है। तो किस तरीके से उसने वो मोबाइल खरीदा होगा, या किसी ने दिया है या परिवार ने दिया या कहीं से गिफ्ट मिला, और वो पैसे भी थे, क्या पता वो किसी खर्च के लिए लेके आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या ज़रूरत थी उसकी, और उसको ये छीन करके फरार हो गया है। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। मैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, सरकारें जिन्होंने बनाई है अभी तक, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, मेहरबानी करके देश को बर्बाद मत करिए। ये इस किस्म की जो घटनाएं हो रही हैं युवाओं के अंदर, ये गलत जो आदतें आ रही हैं, ये केवल नकारात्मक राजनीति की वजह से आ रही हैं। नकारात्मक राजनीति है, कोई इनकी पहली बात तो शिक्षा ढंग से नहीं हो रही है। शिक्षा हो जाएगी, युवाओं को नौकरियां नहीं है, वो टेंशन में रहते हैं, उनको काम धंधा नहीं है, घर से माँ बाप दुनिया भर का पैसा उधार लेकर के बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, और उसके बाद बच्चे को जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से, जहाँ से पैसा लिया उसका ब्याज तक दे नहीं पाते हैं। तो ये पीड़ा बहुत ज़्यादा है, ये बहुत दर्दनाक चीज़ें हैं। इनका सरकारों के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार ये समझ रही है, जो भी आज सरकार में आ गया है वो ये समझ रहे हैं ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम केवल इसी के लिए दुनिया में आए हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये अब देशवासी समझ चुके हैं कि हमारे देश की राजनीति घटिया से घटिया, बद से बदतर होती जा रही है, और आपका इलाज करने के लिए देश तैयार बैठा है। देश आपका इलाज करने के लिए तैयार बैठा है। फौजी जनता पार्टी का इसीलिए जन्म हुआ है। ये जो जंग लग चुकी राजनीति, 75वां साल जो चल गया है, जो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी राजनीति, इसका खात्मा करना ही होगा। इसको बिल्कुल में उखाड़ना होगा, इसके अलावा देश बच नहीं सकता है। और यानी जो देश में जो गंदगी है, वो असली गंदगी हमारी राजनीति में है। हमें सफाई राजनीति की करनी होगी, हमें झाड़ू राजनीति में लगाना होगा। इसी वजह से फौजी जनता पार्टी का ये जन्म हुआ है, क्योंकि एक सैनिक जब सरहद पर खड़ा होता है वो पूरे जज्बे के साथ होता है, उसको देश से बढ़कर कुछ नज़र नहीं आता है। और यहाँ पर अंदर जो चल रहा है गंदी राजनीति, इनकी जो हरकतें हैं, इनको खुद के अलावा कोई नज़र नहीं आता है। देश इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। यही वजह थी कि सैनिकों ने फैसला किया कि जब हम सरहद पर अगर देश की रक्षा कर सकते हैं तो हम संसद को क्यों नहीं संभाल सकते। और सैनिकों ने नारा दिया है, सरहद से संसद। अब सीधे सरहद से संसद की जिम्मेवारी सैनिक संभालेंगे, क्योंकि वैसे भी सैनिकों का इतिहास रहा है कि जब भी देश में कोई किसी किस्म की विपदा आती है, कोई अकाल पड़ जाता है या दंगे फसाद होते हैं, और जब सरकारें नाकामयाब हो जाती हैं, पुलिस नाकामयाब हो जाती हैं, तो वहाँ पर सेना को बुलाया जाता है, और सेना बखूबी उसका सुधार करती है, बखूबी उसका निपटारा करती है, हालातों को सुधारती है, दुरुस्त करती है। तो वही हालात आज राजनीति में भी नजर आ रहे हैं। यानी हमारी राजनीति के अंदर एक सूनापन है, खालीपन है, और उस खालीपन को देखते हुए सैनिकों ने यह फैसला लिया है कि इस राजनीति को हम लोग शुद्ध करेंगे, स्वच्छ करेंगे। जब तक राजनीति स्वच्छ नहीं होगी, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज देश को खोखला कर रहे हैं ये गलत जो नीति वाले राजनीतिज्ञ हैं, वो देश को लूटने में लगे हैं, क्योंकि वो देश को अपना मानते ही नहीं है। वो देश को अपना एक साधन मानते हैं ऐश और आराम का। देश के हर साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। अब ये आगे और चलने वाला नहीं है,
और चलने वाला नहीं है। सैनिकों ने ये फैसला कर लिया है कि अब राजनीति के अंदर ऊंचे चरित्र के, अच्छी सोच के, डेडिकेटेड और ईमानदार लोग ही जाएंगे, जिसमें जवान होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे और गरीब होंगे। ये लोग राजनीति में जाएंगे। और जिस दिन गरीब प्रशासन का हिस्सा बनेगा, उस दिन गरीब की गरीबी दूर करने में इससे बड़ा और कोई योगदान हो नहीं सकता है। क्योंकि आज जो राजनीति में बैठे हैं उनको गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, वो गरीबी को जानते ही नहीं है गरीबी क्या चीज़ है। लेकिन एक गरीब आदमी जो सचमुच जो संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जिस दिन वो प्रशासन का हिस्सा होगा, उस दिन सचमुच हमारा देश विश्व शक्ति बनने की तरफ बढ़ेगा, सचमुच। क्योंकि जो पीड़ा को समझता है, जो पीड़ा को जानता है, जिसने पीड़ा को महसूस किया है, जिसने गरीबी को महसूस किया है, वही गरीबों के बारे में न्याय कर सकता है, वही गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए काम कर सकता है। वर्तमान में जो है ये टोटली नकारात्मक है, इनको उखाड़ना ही होगा। तो मैं पूरे देशवासियों से, 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूँ, आप सब आइए, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और इस निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकारों को, ये जितनी भी निकम्मी पार्टियां आज तक जो हिस्सा रही हैं, उनको उखाड़ेंगे और एक स्वच्छ और साफ सुथरी छवि के लोगों को अंदर भेज करके एक राष्ट्रीय सरकार का हम निर्माण करेंगे, जो देश के लिए होगी, देशवासियों के लिए होगी और देशवासियों द्वारा होगी। ऐसी सरकार का हम गठन करेंगे जो केवल देशवासियों के लिए काम करेगी। और इस तरीके से जो हमारे महान शहीदों ने सपना देखा था, उनके सपनों को हम साकार कर सकेंगे। उन्होंने बहुत ऊंचे भारत का सपना देखा था, बहुत ताकतवर भारत का सपना देखा था। अंग्रेजों को भगाते टाइम उन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी थी, केवल इसलिए कि हमारा भारत मजबूत हो सके। लेकिन वर्तमान में 75 साल में कोई भी सरकार, एक लाल बहादुर शास्त्री जी की एक अल्पकालीन सरकार आई थी कुछ दिन के लिए, उसको छोड़ के कोई भी सरकार हम जिसको ईमानदार कह सकें, ऐसी कोई सरकार इस देश को नहीं मिली है। ये दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। और जो वर्तमान में सरकार है पिछले करीब 8 साल से, इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदार, इससे ज़्यादा गैर भरोसेमंद, इससे ज़्यादा झूठी आज तक सरकार इस देश को नहीं मिली है। ये दुर्भाग्य है हमारा, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इतनी गैर जिम्मेदार सरकार हमें 75वें साल में आज हम चल रहे हैं। और आज देश कहाँ खड़ा है? देश पूरा बांटने में लगे हैं, ये देश को तोड़ने में लगे हैं। जो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी, फूट डालो राज करो, वही इनकी भी है। और ये अपने अंदर कभी झांकते नहीं है, दूसरों को दोष देते हैं। ये 8 साल से लगातार यही काम करते आ रहे। देश में कुछ नहीं किया इन्होंने, ना किसी गरीब की गरीबी को दूर किया, ना महंगाई के ऊपर इन्होंने काबू पाया, ना शिक्षा का स्तर इन्होंने सुधारा, ना हमारी बहन बेटियों की कोई सुरक्षा का इन्होंने कोई इंतजाम किया। कुछ नहीं है। इंतजाम किया तो केवल अपना किया है। कुछ चहेते इनके उद्योग घराने हैं, उनका इंतजाम किया है। देश को लुटा रहे हैं, उनके लिए पूरे देश को लुटा रहे हैं। ये शर्म की बात है। लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ, आप सब आइए, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और खुद अपने आप अपनी पसंद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुन करके विधानसभाओं में और संसद में भेजिए और इस देश को महान शहीदों के सपनों के भारत का हम इसका निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।